नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जॉब में। हरियाणा आंगनबाड़ी के अंदर वर्कर, हेल्पर, सुपरवाइज़र के पदों पर जो टोटल पोस्ट हैं वो आपकी 7106 पदों पर सरकारी नौकरी आने वाली है, जिसमें 8वीं से 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट कितनी रहने वाली है, किस ज़िले में कितनी पोस्ट रहेंगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कैसे आपको आवेदन करना है, सारी की सारी जो डिटेल्स हैं हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जो बाकी डिटेल्स हैं उनको चेक करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली चलते हैं गूगल की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने मोबाइल में ओपन कर लिया है गूगल। तो सिंपली आप अपने फ़ोन में भी टैब में या अपने पीसी में जो है ओपन कर सकते हैं गूगल। और यहाँ पे आपको जो है टाइप करना है गूगल में हरियाणा डीसी रेट जॉब। जैसे आप यहाँ पे हरियाणा डीसी रेट जॉब टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट लिंक आपको दिखाई देगा हरियाणा dcratjob.com का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको जो है इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट हरियाणा dcratjob.com के होम पेज पर आ चुके हैं। तो सिंपली आपको जो है स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू अपडेट का सेक्शन। तो सिंपली यहाँ पर जितनी भी नई वैकेंसीज होती हैं वो हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देख लेना है हरियाणा आंगनबाड़ी वैकेंसी 2025। तो यहाँ पे आप देखिए आपको नीचे मिल जाएगा हरियाणा आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025। जैसे आपको यहाँ पे शो नहीं होता है, जैसे हम नई वीडियो पोस्ट पब्लिश करते हैं तो जो ओल्ड वैकेंसीज हैं वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर आप रीड मोर के बटन पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमें अब जो है हरियाणा आंगनबाड़ी वैकेंसी की डिटेल्स चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस भर्ती की सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो हम एक एक करके जो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं उनको चेकआउट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से वैकेंसीज निकाली जाएंगी, ठीक है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो 7106 यहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो एज़ पर नॉर्म्स जो आपको सैलरी मिलती है वो आपकी वही सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर हरियाणा, यानी कि जो आपकी नज़दीकी आपका जो गांव है उसमें जो भी आपका आंगनबाड़ी सेंटर है, केंद्र है, वहाँ पे ही आपकी जो ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर हो पाएगा। फिलहाल जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही लेके चलते हैं, हम दोनों माध्यम से ही आप फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। अब बात करते हैं हम आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहेगी। यदि आप जर्नल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या अन्य किसी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी से है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपना फॉर्म है उसको भर पाएंगे। आप बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो यदि आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है और आपकी मैक्सिमम एज 42 वर्ष है, यानी कि आपकी एज 18 से 42 वर्ष के बीच में है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगी। आप बात करते हैं एज की जो रिलेक्शन होती है, आपकी छूट होती है उसके बारे में। तो इसके लिए आप जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन होता है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी छूट है, तो वो आने के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पर आपकी 3 प्रकार की पोस्ट रहती हैं, आपको जैसे ही पता है। वर्कर की आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर और आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र। सबसे पहले आंगनबाड़ी वर्कर की आपकी जो है 2549 पोस्ट रहने वाली हैं। हेल्पर की आपकी 4439 पोस्ट रहने वाली हैं और आपकी सुपरवाइज़र की 118 पोस्ट रहने वाली हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि आपकी जो पोस्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मेंशन किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट। जैसे कि अम्बाला की है तो वर्कर की 129 पोस्ट रहेंगी और हेल्पर की 225 पोस्ट रहेगी। इसी तरह से हमने हर ज़िले के आगे जो है मेंशन कर दिया है, आप जो है वो चेक कर सकते हैं। वैसे इस पोस्ट का डायरेक्टली लिंक मैं आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप हमारी इस पोस्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अनुसार जो आपकी पोस्ट है उनको चेक कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं जो आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
तो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए आप यदि अप्लाई करना चाहेंगी तो आप 10वीं पास यदि हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगी। वहीं हेल्पर के लिए अप्लाई करना है तो आप 8वीं पास होने चाहिए, और आप यदि सुपरवाइज़र के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका जो है 12वीं पास होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि आपको जो है ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म कैसे भरना है। तो ऑफलाइन देखिए, ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जैसे जो पहले प्रोसेस रहता था उसके अनुसार यदि हम बात करें तो आपको जो भी आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में उनको वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी हार्ड कॉपी प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स है उनको साथ लगा के वहाँ पे सबमिट करनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं यदि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन रहता है तो कैसे फिल किया जाएगा। तो मान लीजिए यदि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से आता है तो उसके लिए आपको जो है हमारी इस पोस्ट के नीचे आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसको क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे। वहाँ आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यदि फ़ीस कोई रखी जाती है तो फ़ीस पे करनी है, और अपने लास्ट में सबमिट कर देना है फॉर्म को। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी आपका प्रिंट आउट है उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लेना है। अब यहाँ पर यदि आपका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन माध्यम से आता है तो आपको जो अपना फॉर्म है आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज ये एड्रेस है आपके जो आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करना है, वो हर ज़िले का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे आपका जो फॉर्म है उनको सबमिट कर पाएंगे। जैसे कि भिवानी का है विकास सदन फर्स्ट फ्लोर नियर पंचायत भवन भिवानी, यहाँ पे आपको जो एड्रेस पे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। वैसे ही फरीदाबाद का, फतेहाबाद का, गुरुग्राम का, सबका हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप जो है वेबसाइट पे विजिट करके चेकआउट कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपका 2 प्रकार से हो सकता है, रिटन एग्जाम भी हो सकता है और इंटरव्यू भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन के ऊपर देखा जाता है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए या इंटरव्यू। मोस्टली जो है इंटरव्यू ही कंडक्ट होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। इस प्रकार जो आपका फॉर्म है आप उसको भर पाएंगे। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही हमने किया है तो हम इस वेबसाइट के ऊपर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर जाकर जो है इस भर्ती की बाकी डिटेल्स आपको दी गई हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं और जब फॉर्म आपका ऑनलाइन होता है तो आप उसको भर पाएंगे। इसके अलावा इस भर्ती को लेकर यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कि आपकी कोई भी क्यूरी या आपका कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।